नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंथन चैनल और मैं हूं करुण कश्मीरी। बाय पैशन अ फाइनेंशियल प्लानर एंड बाय प्रोफेशन अ यूट्यूबर। नॉर्मली ये कहा जाता है कि हमारा जो आज का यूथ है वो बहुत कंफ्यूज्ड है। उसको ये नहीं पता मेरे को करियर में क्या करना है, या वो जा किस तरफ रहा है वो उसको खुद को समझ नहीं है। या कई बार ये भी कहा जाता है कि हमारे आज के जो बच्चे हैं वो ड्रग्स और बाकी सारी चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो काम और बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के बच्चे हैं, हर तरह का अपवाद है। तो जिनसे आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, मात्र 21 साल की उम्र है उनकी, और उन्होंने अपने लिए अभी से एक बिजनेस सेटअप खड़ा कर लिया है। और बिजनेस भी इस तरह का जो सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करता है, और अपने बिजनेस के साथ साथ वो बहुत सारे लोगों की दिनचर्या और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी चला रहे हैं। इस तरह का प्रोडक्ट बनाया गया है जहां पर कारीगर को काम मिल सके, पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो सके, और साथ ही साथ एक धंधा भी खड़ा हो सके। और मजे की बात है, इस बच्चे ने इस काम को करने के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई भी नहीं छोड़ी है, साथ में अपनी पढ़ाई भी चल रही है और साथ में बिजनेस भी चल रहा है। तो मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं यंग डायनामिक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर मिस्टर शिवांश कथुरिया जी से। आइए उनसे बात करते हैं, उनका विजन जानते हैं। शिवांश, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार सर, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अच्छा शिवांश, ये बताओ कि जिस उम्र में आप हो, उस उम्र में बच्चों का ड्रीम होता है, क्योंकि आप बड़ी वेल टू डू फैमिली से आते हो, कि जो पापा ने कमाया है अगर उसको एंजॉय नहीं किया तो फिर क्या किया। लेकिन आपने वो एंजॉयमेंट छोड़ के आपने बिजनेस की तरफ आने की कैसे सोच ली? सर बात अगर एंजॉयमेंट की है, वो तो सर पूरी लाइफ करनी है। अभी तो बहुत सारी लाइफ पेंडिंग है एंजॉयमेंट करने की। एंड बिजनेस सर हमेशा से दिमाग में सोचा है कि बिजनेस करना था। फ्रॉम लॉयर फैमिली हूँ, तो बिजनेस वाज आई थिंक एन ओनली ऑप्शन फॉर मी कि साथ साथ लॉ एंड साथ साथ बिजनेस जरूर करना है। अब इसमें एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात आती है। नॉर्मली जब बच्चा बिजनेस की तरफ जाता है तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस ये होती है कि मैं मैनेजमेंट की डिग्री लूं, या मैं कॉमर्स में जाऊं, या मैं एंटरप्रेन्योर्स के रिलेटेड कोई स्किल्स और उस तरह की डिग्री करूं। आप फिर भी लॉ की डिग्री कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है? कि फैमिली में सब लॉयर्स हैं इसलिए बस वो लॉ की डिग्री लेनी है, या कोई पर्टिकुलर रीजन है? नहीं सर, बचपन से इंटरेस्ट रहा है लॉ में हमेशा से। फ्रॉम बीइंग अ लॉयर फैमिली, एनवायरनमेंट हमेशा लॉ का ही रहा है। जी। चेम्बर्स, क्लाइंटेज सबसे मिलते रहे हैं बचपन से, तो इंटरेस्ट उसी में ही बना इवेंचुअली कि लॉ ही करनी है। बिजनेस ऐसा है, जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुए, थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा, तो वैसे ही उस टाइप से बिजनेस हमने स्टार्ट करा कि बिजनेस जरूर करना चाहिए। राइट। तो इसलिए लॉ आई बिलीव इज इटसेल्फ इन अ गुड डिग्री। एज अ डिग्री लॉ जरूर करनी चाहिए, उससे आपको बिजनेस जरूर सीखने को मिलता है। प्लस यू आर लीगली सेफ इन एनीवेयर एंड एनी टाइम इन द वर्ल्ड। और वो भी कहते हैं ना, कहते हैं आज की डेट में बिजनेस करना भी एक पचड़े से कम नहीं है। तो आप बिल्कुल जब सर किसी भी तरह के पचड़े में फंसते हो, जब सामने वाले को पता है कि आपके पास लॉ की डिग्री है, तो कहीं ना कहीं सामने वाले का एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज हो जाता बिल्कुल सर, ऐसा तो होता ही है। है। ऐसा होता है। लॉ का डिग्री होना इट्स सिर्फ एन अचीवमेंट, और ऊपर से अच्छा लॉयर बनना आई बिलीव इट्स अ चेरी ऑन टॉप। राइट। अच्छा, अब ये है कि आज की डेट में जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, इट्स अ स्टार्टअप। तो स्टार्टअप्स के साथ सबसे बड़ा ये है कि लोग ये सोचते हैं कि मैं एक धंधा खड़ा करूं, एक बिजनेस थोड़ा सा लेवल पे ग्रो करे, उसके बाद मैं एक फंडिंग लूं, और फंडिंग के बेसिस पे इस बिजनेस को ग्रो करूं। चल गया तो बहुत अच्छी बात है, तो किसी बड़ी कंपनी को बेच के निकल जाएंगे, और अगर नहीं चला तो मेरे पैसे नहीं लग रखे, तो कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है। तो आपने स्टार्टअप में फंडिंग के बारे में नहीं सोचा? सर एक्चुअली फंडिंग का ऐसा में हमारा रूल है, मेरी फैमिली पूरी मेरे को सपोर्ट करती है। माय फादर इज आल्सो वर्किंग विद मी। तो सर फंडिंग ऐसा होता है कि जब तक डिसीजन मेकिंग पावर आपके हाथ में नहीं रहेगी, देयर इज नो यूज ऑफ फंडिंग। राइट। आप फंडिंग ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आपने कुछ करोड़ रुपए किसी इन्वेस्टर से ले लिए, तो जो इन्वेस्टर होगा ही विल ऑलवेज लुक फॉर एन एग्जिट। वो चाहेगा कि मैं इस पैसे को डबल करके ही निकलूं यहाँ से। बिल्कुल। तो उसके लिए आई बिलीव ग्रोथ का प्रेशर जो स्टार्टअप फाउंडर है उस पर आ जाता है। जी। तो इसलिए आई बिलीव फंडिंग तब लेनी चाहिए जब आपके पास बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो, आप बहुत वेल टू डू कर रहे हैं अपने बिजनेस में, और प्लस आपके पास गुड प्लान्स हो राइट। कि इसको एक्सपैंड करके अगर सेल आउट भी करना है इन फ्यूचर, तो गुड प्लान्स एंड गुड लिंक्स हो आपके पास। राइट। तो आई बिलीव फंडिंग लेनी चाहिए, बट एट अ गुड वेरी गुड स्टेज ऑफ बिजनेस, जब आप कुछ अचीवमेंट कर चुके हैं उस बिजनेस में, तब ही फंडिंग के लिए आप ऑप्ट करें। राइट। अदरवाइज सिर्फ दूसरे का पैसा यूज करने के लिए बिल्कुल फंडिंग सर, नहीं लेनी चाहिए। दूसरे का पैसा आई बिलीव जब तक कोई प्लान, जब तक कोई इनिशिएशन नहीं होगा, कोई पैसा देने को तैयार भी नहीं होगा। राइट। अच्छा शिवांश, अब ये बात आती है कि आपने जो ये प्रोडक्ट्स हैं, दोस्तों ये सारे प्रोडक्ट शिवांश के अपने वेंचर के हैं। क्राफ्ट एम्पायर के नाम से इसका वेंचर है। तो हम जानेंगे क्या क्या प्रोडक्ट है। पहले तो ये बताइए, ये जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, इसमें आप क्या क्या बना रहे हो?
सर ये तो बहुत मिनिमम आप देख रहे हैं प्रोडक्ट्स यहाँ पे हम्म। रखे। वी हैव ओवर 100 products as of currently, Right. which are very much expanding over the time. Right. तो उसमें से हमारा मेन फोकस रहता है जो वो प्रोडक्ट्स हम यूज करें जो बायोडिग्रेडेबल इन नेचर हो, जिनका सेकंड यूज भी हो। राइट। आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट वो हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्म ना करें और हमें भी एक तरफा उसको हार्म ना पहुंचाएं। राइट। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे कोकोनट शेल प्रोडक्ट्स हैं जी। वैसे अगर हम बात करें तो कोकोनट शेल की कोई यूज ही नहीं है वर्ल्ड में। जी, ये जो आपने बना रखा है। हाँ जी, हाँ जी। Right. जो हम कोकोनट खाते हैं उसके बाद भी ऑल थ्रू द शेल्स अवे। Right. उसका एक सेकंड फैक्टर होता है, उसकी खाद बनती है, उसका कंपोस्ट अच्छा बनता है अगर हम उसकी बात करें, लेकिन एज इन प्रोडक्ट्स उसको कभी आज तक यूज करा ही नहीं गया, विच इज वेरी बैकवर्ड। सोसाइटी में जो यूज करते हैं, ट्राइब्स एंड ऑल यूज करती हैं, तो उस कंसेप्ट को एज इन हम लेके आए हैं फॉर पब्लिक टू यूज। उसको एक गुड मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी देना, उसको एक गुड बैच नंबर, चीजें अच्छी प्रोवाइड करना पब्लिक को एंड एट अ वेरी गुड अट्रैक्टिव प्राइस, ये हमारा गोल रहता है। प्लस वी हैव सोप्स, वी हैव अदर बैम्बू प्रोडक्ट्स ऑल्सो। तो उसमें ये रहता है कि हम कम से कम नेचर को हार्म करें और जो हमारी सोर्सिंग भी होती है दैट इज मोस्टली एक ऐसी जगह से होती है जहाँ पे इन चीजों की कमी नहीं होगी। राइट। जहाँ पे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे अगर हम सोर्सिंग करते भी हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे आप डिस्क्राइब कर रहे हो, इट मीन्स कि दे आर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। बिल्कुल सर। और आज की डेट में क्या है कि सस्टेनेबल ना एक बड़ा बज़वर्ड हो गया है कि मतलब कोई भी चीज है, अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो उसके साथ में आयुर्वेदिक जोड़ दो, या अब उसमें आप ऑर्गेनिक वर्ड यूज कर दो, या आप सस्टेनेबिलिटी जोड़ दो और उसके साथ उस प्राइस को एक प्रीमियम प्रोडक्ट पे ले जाओ, ताकि जी मैं ये कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में बताओ, क्या क्या एक्चुअल में सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स वो महंगे बनते हैं, या लोगों ने उसको मार्केटिंग करने का तरीका बना लिया कि सस्टेनेबल वर्ड यूज करो और उसको महंगा बेचो? सर जो आज हम देख रहे हैं इतनी सारी कंपनीज हैं जो पहले इतने सल्फर्स डिटर्जेंट यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट्स में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे आज भी ऐसे ब्रांड्स हैं जो इन चीजों को यूज करते हैं जी। लेकिन अगर हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखें, देखिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आपका फर्स्ट जो कॉस्ट होता है वो आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी होती है। राइट। आप जिस क्वालिटी को यूज करेंगे दैट इज योर मैन्युफैक्चरिंग बेसिक कॉस्ट। बनाने की कॉस्ट सबकी बराबर आती है। ठीक है। जो आप क्वालिटी, जो प्रोडक्ट आप बेस मटेरियल यूज करेंगे ना, वो आपकी कॉस्टिंग है। फॉर एग्जांपल जैसे हम अपने सोप्स में ऑयल यूज करते हैं, जी। दैट इज कोकोनट ऑयल। जो बेस हमारा ऑयल होता है कोकोनट ऑयल होता है, उसकी भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। वी हैव नॉर्मल कोकोनट ऑयल, वी हैव वर्जिन कोकोनट ऑयल, उसमें भी हायर ग्रेड्स होते हैं। तो हमारा ये सोर्स रहता है कि हम ज्यादातर हाई ग्रेड मटेरियल यूज करें। राइट। उससे ये रहता है कि प्रोडक्ट की लाइफ भी इंक्रीज होती है और उसका यूजेज जो एक होता है उसकी लाइफ ज्यादा होती है। हम यूजेज में लाइफ, जैसे हम सोप बनाते हैं, सोप यूज कर रहे हैं, तो कोई भी मार्केट से सोप लेंगे तो मिनिमम आपका 1 महीना चल जाएगा, बट इन सोप की है कि 2 महीने चलते हैं। राइट। क्योंकि इसमें प्योर ऑयल यूज करे गए हैं, मटेरियल प्योर है, इसमें जितना भी यूजेज रहेगा मटेरियल का दैट इज वेरी, थोड़ा सा यूज करने पे उसकी वैक्स जो है वो अच्छी बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही रहता है। राइट। अच्छा, ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये आपने शायद वो है सोप डिस्पेंसर। सोप डिस्पेंसर, बिल्कुल। ये किस चीज का बना हुआ है? क्योंकि ये भी मेरे को लग रहा है शायद कोकोनट शेल का ही है। ये भी सर कोकोनट शेल का ही बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर रोप भी यूज की है और कोकोनट शेल का बनाया हुआ है। और बात वही है कि चीजों को, कोई भी चीज वेस्ट नहीं है अगर उसको ढंग से इस्तेमाल किया जाए। तो इस बच्चे ने एक बहुत अच्छी चीज करी है कि जो चीजें हम नॉर्मली फेंक देते हैं, इन्होंने उसको यूज करना शुरू किया। अच्छा, अब ये जो बैम्बू ब्रशेज हैं और ये बैम्बू टूथब्रश है, सारा तो है, लेकिन ब्रिसल्स तो फिर सिलिकॉन या उसके हैं। सर देखिए जी, अभी जो हम मार्केट में बात कर रहे हैं इसका कोई एज इन वेरी बिग रिप्लेसमेंट नहीं आया इन मार्केट, बट हमारा कोशिश ये रहता है कि जो हम प्लास्टिक भी यूज करें दैट इज वेरी मच, आप कहें रिसाइकिलेबल प्लास्टिक हो। मैं इसमें पूछना चाहूंगा, इसके जो ब्रिसल है ये सिलिकॉन के हैं या प्लास्टिक? ये सर हमारे चारकोल इन्फ्यूज जो प्लास्टिक ही रहते हैं। राइट। बट सिलिकॉन के जैसे हमारे जो टॉप ब्रांड्स होती हैं वो यूज करती हैं, बट दैट कांट बी यूज विद वुड। राइट। सिलिकॉन क्योंकि वुड के साथ बॉन्ड नहीं होता है विद गम एंड एनी अदर फेविकॉल वी यूज, तो उसके लिए प्लास्टिक रहता है। लेकिन बहुत रिसर्च है मार्केट में, देयर आर मेनी साइंटिस्ट वर्किंग ऑन इट आल्सो। इसका जैसे ही रिप्लेसमेंट आएगा हम उस पर वर्क कर रहे हैं नेक्स्ट, कि जो भी इसका नेक्स्ट रिप्लेसमेंट होगा हम उसको जरूर लेके आए। फॉर एग्जांपल वीट फाइबर है, बैम्बू फाइबर भी आता है ब्रिसल्स के रूप में, तो उसका सस्टेनेबिलिटी कम है। जैसे अब हम नीम का हम दातुन यूज करते हैं तो वो 1 टाइम यूज होता है, बिल्कुल, उसको तो हम रीयूज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सस्टेनेबली उसको रोज लेके आना अपने घर में, जो कर रहे हैं दैट इज वेरी गुड फॉर देम, बट फॉर अस कि भाई रोज अपने घर में स्टोर भी नहीं कर सकते क्योंकि वो सूख जाएगा। तो हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हम उसको रिप्लेसमेंट भी अच्छे से लाएं, प्लस लाइफ और लोगों की लाइफ में इजीबिलिटी उसकी मेंटेन रहे।
वो आपने जो बात करी ना, हमारे शहरों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती जा रही है, मेरे को याद है हमारे दादाजी होते थे, तो उन्होंने घर में क्या कि अमरूद के, नीम के सबके पेड़ लगे रहते थे। तो उन्होंने 5-6 दिन के लिए अलग-अलग रखा था। एक दिन वो अमरूद की दातन करते थे, एक दिन वो अनार के उसकी करते थे, एक दिन आम के साथ करते थे, एक दिन नीम के साथ करते थे। तो क्योंकि गाँव में वो फैसिलिटीज़ होती हैं, पेड़ लगे होते हैं, यूज़ है। आज की डेट में तो पेड़ पेड़ तो ही नहीं क्या, मिलते। मतलब घर में गमले में थोड़े से 2 फूल लग जाते हैं, लोग कहते हैं कि मैंने हरियाली कर ली है। तो वो भी बिल्कुल, एक बिल्कुल। बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, दूसरा शिवांश, आप ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कैसे है? आपने थर्ड पार्टी अरेंजमेंट से मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं या आप खुद अपना प्लांट लगा रखा है? तो किस तरह से होता है? सर अभी तो फिलहाल हमारी मैन्युफैक्चरिंग थर्ड पार्टी रहती है, लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो भी कोलैबोरेशन में है। राइट। उसमें ऐसे रहता है कि जो हमारे फार्मूलाज हैं हुँ। दे कांट सेल इट एनीवेयर एल्स। राइट। वो हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है पूरा। जी। जो भी हमारे फार्मूलाज, जो भी हमारे मटेरियल्स रहेंगे, हुँ। उसका वो सेम चीज उनको किसी और ब्रांड को नहीं दे सकते हैं। राइट। प्लस सेटिंग अप आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वो भी बहुत जल्दी होगा। हुँ। उसमें हमारे पास ये आ जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी, वी कैन इंक्रीज द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और राइट। क्वालिटी में थोड़ा और इंक्रीज आपको मिलेगा, क्योंकि सब कुछ जब हमारे पास होगा हुँ। तो वी कैन मैनेज एवरीथिंग इन आवर हैंड। राइट। क्योंकि हमारे हाथ में जब प्रोडक्ट क्वालिटी एंड मटेरियल्स होंगे, हुँ। प्रोडक्ट साइजेस होंगे, हुँ। प्रोडक्ट मैनेजमेंट होगी, हुँ। तो आपको डेफिनेटली एक बम्प मिलेगा क्वालिटी में। अब इसमें आपने बात करी कि आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, आपका एग्रीमेंट है कि आपके वाला प्रोडक्ट किसी को सेल नहीं होगा। बिल्कुल। तो मेन आपने जैसे कहा कि क्वालिटी जो है वो रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट है और उसकी जो परचेज़ है और फाइनल में जब क्यूसी चेक है, वो आपकी अपनी टीम देखती है या आपने उनको अपर हैंड दे रखा है कि आप मार्केट से इस ग्रेड का मटेरियल परचेज़ कर लीजिए, आप ही क्यूसी करके दे दीजिए? वहाँ पे क्या चेक है? सर देखिए जी, अगर हम क्यूसी की बात करते हैं, दैट इज ऑलवेज थर्ड पार्टी। वो कोई भी ब्रांड खुद नहीं करती है। जी। वो बाहर किसी लेबोरेटरी से करवाती है या साइंटिफिक नहीं, कोई भी। लैबोरेटरी से तो आप करवाते हैं। इन बिल्कुल, हाउस जब बिल्कुल। फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उस वक़्त भी तो क्वालिटी चेक्स होते हैं ना? बिल्कुल सर, होते हैं। अगर अब आप कभी भी कोई भी सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, हुँ। सरकार का, आयुष का भी करते हैं, हुँ। कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग का भी करते हैं, हुँ। तो कभी भी रैंडमली कोई भी हुँ। फ्रॉम गवर्नमेंट भी बंदा आके आपका चेक कर सकता है, जी। कोई भी बैच, जी। चाहे वो इन मार्केट है, चाहे वो ऑफ मार्केट है। बिल्कुल। दैट इज़ हमारे हाथ में नहीं है। हुँ। तो उसमें ये होता है कि टू डिक्लाइन द जो हमारा हुँ। अडल्टरेटेड प्रोडक्ट होता है, हुँ। तो उसमें हम खुद, हमारा होता है कि 99% हमारा इन्वॉल्वमेंट रहे। जो भी राइट। परचेजिंग रहती है, जो हुँ। वेंडर्स होते हैं, उनसे हम खुद बात करते हैं, हम उनसे खुद मिलकर भी आते हैं। हुँ। हुँ। उनसे हम खुद अपने पास भी सैंपल मंगवाते हैं कि आप जो भेजेंगे हमें 2 सैंपल भेजिए प्लीज़। राइट। तो उससे ये होता है कि जो हम अगर बात करते हैं स्टोरिंग की, हुँ। हुँ। जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होते हैं, हम बिल्कुल उस हिसाब से चलते हैं। हुँ। और उसमें भी ये रहता है कि जो अगर सर्टिफिकेट्स के हिसाब से जो हमें स्टोरिंग कैपेसिटी होती है, हुँ। हुँ। हम उसको इंक्रीज़ नहीं करते हैं। राइट। तो उसमें जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग पेस रहती है, एक एक लिमिट सेट है, फॉर एग्जांपल 1 लाख सोप्स पर मंथ रहती है, तो हम उसको ऑफ द रिकॉर्ड इंक्रीज नहीं करते हैं, वो उतनी रहती है। तो उससे हमारा क्या होता है, जो स्टोरिंग हम पे बैरिकेड्स होते हैं हुँ। सरकार की तरफ से, हुँ। वो भी नहीं तोड़ते हैं। राइट। तो वो हमारे लिए बेस्ट रहता है। तो इसमें अगर मैं क्वालिटी लाइसेंसिंग की बात करूँ तो आपके पास डेफिनिटली इसका जो कॉस्मेटिक लाइसेंस है वो होगा। उसके बिल्कुल अलावा सर। और क्या-क्या सर्टिफिकेट्स हैं जो आपने एडिशनल ले रखे हैं? सर उसके अलावा हमारे पास अभी कॉस्मेटिक लाइसेंस है, उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, हुँ। हुँ। जिससे हम थर्ड पार्टी कर रहे हैं, उनके पास मोस्टली जितने भी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हमें नीडेड होते हैं वो सारे हैं। प्लस हमने इसमें आयुष का लाइसेंस सर्टिफिकेट अप्लाई कर रखा है, राइट। विच विल कम इन फ्यूचर, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हुँ। हुँ। तो उससे क्या होगा, वी कैन देन यूज ऑर्गेनिक इन हुँ। ऑल आवर टर्म्स। हुँ। हुँ। और हमारा थोड़ा सा उसमें आयुर्वेदिक टर्म भी हम ऐड कर सकते हैं राइट। आयुष सर्टिफिकेट। दैट इज आई बिलीव मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। जो हमारा नेक्स्ट गोल रहेगा। एक मैंने एग्जीबिशन में आपके पास देखा था जो पुराने वो होता है ना, शायद वो एक बीज जैसा कुछ होता है जिसको पहले स्क्रबर की तरह यूज किया बिल्कुल जाता था। बिल्कुल। वो आज मार्केट में बिल्कुल आउटडेटेड, लेकिन आप वो भी चीज लेके वो आ भी रहे हैं। चीजें सर। तो उसका आइडिया कहाँ से आपको दिमाग में आया? सर हम अगर बचपन से देखें, मेरे बचपन में भी, मैं भी अभी आई एम नॉट सो वेरी ओल्ड, बट हम्म। हमारे बचपन में भी वो चीजें यूज होती थी। बिल्कुल होती गांव में आज भी होती हैं। हैं। होती हैं। आज हम उसकी सब्जी भी खाते हैं, दैट इज तोरी। तोरी। आई बिलीव आप वही बताना चाह रहे हैं। हाँ। तो उसका सर ये रहता है कि उसकी लाइफ कम रहती है प्लास्टिक से, लेकिन प्लास्टिक आप कहीं भी यूज करेंगे, उसका नेगेटिव इफेक्ट इम्पैक्ट हमेशा रहा है, हम्म। क्योंकि प्लास्टिक पे रिसर्च नहीं है। हम्म। मैक्सिमम आप लगा लीजिए 300-400 साल की रिसर्च होगी प्लास्टिक पे। हम्म। तो हमें लॉन्ग टाइम इफेक्ट किसी भी प्लास्टिक चीज़ों पे नहीं पता है। तो नॉर्मली उसको जैसे उस स्क्रबर को यूज करो तो कोई रैशेस नहीं आते हैं, प्लास्टिक वाले में रैशेस भी आते हैं। सर अगर हम उसको अच्छे से मेंटेन करें, हम हम्म। उसे अच्छे से क्लीन करें, हम्म। सन ड्राई करते हैं उसे, हम्म। वो 5 दिन के लिए सन ड्राई होता है, उसके बाद ही आपके पास वो चीज़ आती है। उसमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगस आपको कुछ नहीं मिलेगी। राइट। तो अब हमारे एंसेस्टर भी वही यूज़ करते थे, तो आई बिलीव अगर वो इतने हज़ारों साल से उस चीज़ को यूज़ करते आ रहे हैं, जिसका हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि उससे हमें कोई बीमारी, कोई ऐसे रैशेज़, कोई ऐसी स्किन डिजीज़, कोई स्किन इन्फ्लेमेटरी नहीं होगा।
तो मेरे को लगता है कि वही यूज करना चाहिए रादर देन यूजिंग प्लास्टिक। मैं तो इवन अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कंपनी का, अभी ये सुना है कि एक कंपनी है जो आपका जो डिटर्जेंट बना रही है, जो डिश अपने क्या कहते हैं यूटेंसिल क्लीनिंग के लिए जो सोप बनता है, उसमें उन्होंने चूल्हों की राख डालनी शुरू करी है। उन्होंने पर्टिकुलर भट्टियां बनाई हैं, लकड़ी जलाई जा रही है, राख तैयार की जा रही है ताकि उसमें डाला जाए, क्योंकि उनको पता है कि उसकी जो क्लीनिंग प्रॉपर्टीज हैं वो बाकी किसी भी केमिकल से ज्यादा है। तो बैक टू रूट्स तो हमारा जाना शुरू हो ही गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये जैसे वुडन सोप केस की बात करें, ये भी आप खुद इन हाउस बनवा रहे हैं? नहीं सर, इसकी भी थर्ड पार्टी है, कॉज इसकी सर बनाने के लिए एक्चुअली हमारे पास ना बहुत अच्छे कारीगर हैं। ये कारपेंटरी है ये बेसिकली। बेसिकली कारपेंट्री है इसमें। इसमें आपको वुड आती है, हम्म, वुड को आपको पॉलिश और जो भी कटिंग होती है दैट इज द यूज ऑफ कारपेंटर, जो Right. कारपेंट्री के हाथ में हो सकता है। राइट। तो अगर हम सारा कुछ इन हाउस करने लगेंगे तो फिर ऑब्वियसली इसकी कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाएगी। Right. प्लस हम चाहते हैं जो गांव से, जो ट्राइबल एरिया से अब कारपेंटर्स आ रहे हैं शहर में, जिनके हाथों में कला है, उनको ये काम ज्यादा मिले। अब हमारे पास नीम कोम्स भी हैं, वो भी एक कारपेंट्री के अंदर ही आएगा। वो भी एक फैमिली है इन आई एम सेइंग कि केरला में, वो बनाते हैं हमारी कोम्स, उनकी खुद की फैमिली बनाती है। हम उनसे मिलके भी आए हैं, हमसे उनसे बात भी करी है, वीडियो कॉल्स भी होती हैं। तो उन्हीं के द्वारा हम ये सारी चीजें तैयार करवाते हैं। उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, rather than गिविंग इट टू वेरी वेरी बिग कंपनी जो हमें एक्स्ट्रा भी चार्ज करें, और जो आई बिलीव सर कारपेंट्री की वैल्यू है। बाकी सब चीजें तो हम उनको प्रोवाइड कर ही देते हैं। अच्छा, अब ये जैसे कोकोनट शेल की आप बात कर रहे हैं, ये भी शायद कोकोनट शेल से ही बना हुआ है। जी सर। अब कोकोनट जो है वो साउथ में ही ज्यादा होता है, तो आपके सारे प्रोडक्ट्स वहीं से बन के आ रहे हैं? बिल्कुल सर, कोकोनट शेल मोस्ट वास्ट हमारा होता है केरला में। राइट। वहाँ पे सबसे मोस्ट कोस्टल रीजन है इंडिया के हिसाब से। राइट। तो वहीं पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है और वहीं पे ग्रेड क्वालिटी चेकिंग होती है और वहीं से हमारे पास शिपमेंट आती है। राइट। अब इसमें अगर हम बात करें मार्केटिंग की, तो प्रोडक्ट बना लिया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबिलिटी आ गई सबको। अब क्वेश्चन आता है मार्केटेबिलिटी का, मार्केट में प्रोडक्ट को पहुंचाया कैसे जाए। और मैंने देखा है कि आपका जो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं बहुत सारी एग्जीबिशंस में आपको मिला हूँ, जितनी भी शहर में बड़ी एग्जीबिशंस लगती हैं या जो जहाँ पे पब्लिक फुटफॉल होता है, आप वहां पे हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। तो आपका जो चैनल ऑफ मार्केटिंग है वो एग्जीबिशंस ही है या आप कोई और चैनल भी यूज कर रहे हैं? सर अभी जैसे हमने आपको बताया कि वी आर अ वेरी न्यू ब्रांड इन द मार्केट, हमने एक कंसेप्ट ही नया स्टार्ट करा है बिल्कुल, जिसमें प्रोवाइडिंग एवरी ईच एंड एवरी बाथरूम नेसेसिटी टू यू एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। तो उसमें सर ये होता है कि इफ वी आर प्रोवाइडिंग, हम अगर कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं चीजें तो उसको पहले दिखाएं। उसको हमें महसूस कराएं कि वी हैव दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, ये हमारी क्वालिटी है, रादर देन पुशिंग इट ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम और एनी अदर सोशल प्लेटफॉर्म। तो उससे ये हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यूर कैप्चरिंग द सिटी वी आर इन, तो हमें एग्जीबिशन स्टार्ट करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कि जब तक मार्केट रिव्यू नहीं होगा प्रोडक्ट्स का हमें, तो हम उसको ऑनलाइन भी प्रमोट करना नहीं कर पाएंगे। बाकी बात करें सर मार्केटिंग की, वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट, हमारी खुद की वेबसाइट भी है। वहां से भी हमारे पास काफी अच्छे ऑर्डर्स आते हैं। बट हमारे पास ये है कि इन सिटीज जो स्टोर्स हैं वहां पे हमारा ज्यादा गोल रहता है, क्योंकि वी हैव वेरी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और लोगों को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराना ही हमारा इनिशियल गोल है। राइट। अच्छा, अगर अपने शहर की बात करें जाए चंडीगढ़ में, तो आपके वाले प्रोडक्ट एग्जीबिशंस के अलावा अगर किसी को लेने हो तो कौन कौन से स्टोर्स हैं जहाँ पे अवेलेबल हैं, या आप अपना कोई चैनल के थ्रू कर रहे हैं, किस तरह से हो रहा है? सर एक्चुअली हमारे अभी फिलहाल इन चंडीगढ़ कोई स्टोर पे हम अभी है नहीं, बट इन फ्यूचर नियरली आप लगा लीजिए इन अ मंथ और 2 विल बी अवेलेबल देयर। क्योंकि नेगोशिएशन ऐसी होती है कि वी हैव टू प्रोवाइड एवरी ईच एंड एवरी प्रोडक्ट देयर। उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक शेल्फ मिलना या स्पेसिफिक जगह मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और उतनी इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी पड़ती है। इन्वेंट्री का थोड़ा इशू रहता है। बट अगर आपको ऑर्डर करना है, वी आर ऑन स्विगी मिनीज होता है, एक ऐप है स्विगी के द्वारा, उस पर भी है हम। प्लस हमारे पास व्हाट्सएप नंबर भी है, हमारी सेम डे डिलीवरी होती है इन ट्राई सिटी, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली। प्लस हमारे Amazon, हम FBA पे भी हैं, फ्लिपकार्ट पे भी हैं। तो कहीं से भी ऑनलाइन ऑर्डर, ऑफलाइन ऑर्डर जैसे भी आप चाहें आप कर सकते हैं हमको कॉन्टैक्ट करके। अच्छा, सेकंड थिंग ये है कि आपका जो ब्रांड है, मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा, क्राफ्ट एम्पायर। क्राफ्ट में लोग नॉर्मली ये सोचते हैं कि कुछ हैंडीक्राफ्ट होगा, या जैसे आपने ये वुड आइटम्स बताई इस तरह की आइटम्स होगी। क्राफ्ट एम्पायर से लोगों के दिमाग में इमीडिएटली ये नहीं जाता कि आप टॉयलेटरीज भी बना रहे होंगे। तो क्राफ्ट एम्पायर का जो नाम है, ये थॉट कैसे है आपके दिमाग में? सर क्राफ्ट्स एम्पायर है हमारा ब्रांड का नाम। तो उसमें हमारा सर गोल ये था क्राफ्ट्स एम्पायर का कि जो भी हम चीजें आपको प्रोवाइड कराएं उसमें क्राफ्टेबिलिटी जरूर हो। बिल्कुल, हमें प्रोवाइडिंग का ये है कि एक वो क्राफ्ट से निकला हो। हम ऐसे नहीं है कि जो मार्केट में है उसे कॉपी पेस्ट करके आपको बेच दें।
जितनी भी चीजें हैं इन सबके पीछे एक आइडिया है, इन सबके पीछे क्राफ्ट्स हैं, इन सबके पीछे क्राफ्ट्समैन भी हैं जी। जिन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। 90 प्रोडक्ट्स हमारे क्राफ्ट्समैन ही बनाते हैं, सारे राइट। के सारे, वुडन हो गए चाहे कोकोनट हो गए। सोप्स भी हमारे ये है कि जो लोग बना रहे हैं दे ऑल आर गेटिंग वेरी मच गुड पेड अबाउट दिस। उनको उनको इनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराई है, हमने इनके बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई है, उनको बताया गया है कि कौन से प्रोडक्ट में किस हिसाब से मार्केटिंग, किस हिसाब से हमारे इंग्रेडिएंट्स की यूजेज होनी चाहिए। तो उनसे उनको नॉलेज प्रोवाइड कराना हमारा गोल था, और ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आना जो मार्केट में या तो ना हो या बहुत कम बिक रहे हो, या कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो हमें बहुत यूजफुल हो ह्यूमन नीड के लिए। और हमारा हमेशा से गोल रहा सस्टेनेबिलिटी, तो उसकी तरफ ज्यादा फोकस्ड हो। अच्छा, आपने केरला की बात करी कि आपका रॉ मटेरियल सारा केरला से आता है। आजकल केरला की कम्युनिटी जो है, जो ट्राइब्स हैं, वो बहुत फेमस हो रखे हैं वो हेयर ऑयल के लिए। बहुत सारे एग्जीबिशंस में आए लोग, मतलब भर-भर के उनके पास जा रहे हैं, और उनका मतलब एक तरह से अपने आप में एक ब्रांड बन गया। बहुत सारे पॉडकास्ट हो गए, उनके ऊपर रिसर्च हो गई है। मतलब एक तरह का उनके ऊपर एक पूरा का पूरा, वो कहते हैं ना कि एक डॉक्यूमेंट्री टाइप भी बन गई है। तो आप उस एरिया में हैं, तो आपने कभी सोचा नहीं कि उनके साथ टाई अप करके उनका प्रोडक्ट भी अपने ब्रांड में लाया जाए? सर देखिए, अगर हम हेयर ऑयल्स की बात कर रहे हैं तो हम एज अ ब्रांड हमने कभी ऑयल्स अभी स्टार्ट नहीं करे हैं। राइट। तो हमारा सर गोल रहेगा कि ऑयल्स जो हैं, जो अगर हम स्टार्ट भी करें इन फ्यूचर, तो कुछ ऐसा स्टार्ट करें जो इजीली अवेलेबल ना हो, जो इंडिया में कोई सार्कास्टी उसकी मतलब हमें कम मिले, या कोई ऐसे अगर हम ऑयल लें जिनकी प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत हाई हो। तो हमारा गोल वो रहता है। बाकी आप केरला में जो जो हेयर ऑयल बना रहे हैं आयुर्वेदिक, वो थोड़ा हमारे ब्रांड से डिविएट है। उनका ब्रांडिंग अलग से है, उन्होंने हमेशा से वहाँ पे लोकली बहुत बेचा है। उनका लोकली ब्रांड प्रेजेंस बहुत ज्यादा था, उसके बाद वो ऑनलाइन आना शुरू करे, वो एग्जीबिशन में भी आए, उन्होंने नॉर्थ साइड काफी करा। और बाकी हेयर फॉल तो आजकल बहुत लोगों को है, हेयर फॉल प्रॉब्लम तो आजकल 90% लोगों को होती ही है इन सम पॉइंट ऑफ लाइफ, आज नहीं तो कल जरूर होती है। तो उसको डिविएट करना, उसको अवॉइड करना, सबका ही गोल रहता है कि नेचुरल तरीके से हम बिल्कुल करा जाए उसको अवॉइड। अच्छा, एक चीज मैंने और देखा है कि एग्जीबिशंस के अलावा मैं बहुत सारे सेमिनार्स में जाता हूँ, बहुत सारी वर्कशॉप्स में जाता हूँ। कई जगह हमने देखा जो एलीट क्लास की एग्जीबिशंस लगी होती हैं, या एलीट क्लास का कोई सेमिनार या वर्कशॉप्स होती हैं, वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को एज ए गिफ्टिंग हैम्पर्स भी आप वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो वो आपका टारगेट किस तरह से बना कि हमें इसको गिफ्टिंग के तौर पे भी प्रेजेंट करना है? सर एक्चुअली अगर हम आज की मार्केट देखें तो गिफ्टिंग, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कहें या गिफ्टिंग इन वी कैन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी कहें, तो सबको एज एन चेंज चाहिए। क्योंकि दे सब अब पिछले 10 साल से चलता आ रहा है कि लोग पेन एंड डायरी दे रहे हैं, दैट इज द ऑलवेज गो टू द टूल। जैसे ही दिवाली आती है, एक पेन और डायरी दी जाए, या पूजा का सामान दिया जाए, बर्तन दिए जाए, चॉकलेट्स दिए एक्सेट्रा, कुछ भी दिया जाए। तो उसमें ये रहता है कि पीपल आर लुकिंग, तो उसमें ये है कि जो ब्रांड गैप, जो गैप था मार्केट में, कि इस तरह की चीजें एक जगह पे मिलना और उसको फिर गिफ्टिंग में प्रोवाइड कराना, जैसे भी, और इन अ गुड, वेरी गुड प्राइस। जैसे हमारा प्रोडक्ट गिफ्टिंग स्टार्ट होती है ₹500 से, जिस वेरी वेरी अफोर्डेबल टू एनी कम्युनिटी, एनी ब्रांड, एनी अदर गवर्नमेंट फर्म्स। तो 500 से लेके ₹10,000 तक है। इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल, तो कोई भी लोग हम भी कर सकते हैं। हमने बहुत सारे इवेंट्स में कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करी है, जितने भी मोस्टली चंडीगढ़ में इवेंट्स होते हैं उनमें जरूर कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करते हैं, और हमें प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, वी हैव दीस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, आप इनको यूज करिए। और हमेशा से हमारे पास गुड रिस्पॉन्स आया इन चीजों का, कि ये जो गिफ्ट्स हैं, दीज आर यूजफुल गिफ्ट्स, ये हम यूज करेंगे रादर देन पेन एंड डायरी। पेन एंड डायरी में रहता है कि लोग जोड़ के रख लेते हैं, इधर वो आगे फॉरवर्ड गिफ्ट कर देते हैं। चॉकलेट्स भी ऐसी होती हैं, या तो बच्चे खाएंगे, वो आगे इन फ्रंट गिफ्टिंग हो जाती है। तो ये रहता है कि जो खुद यूज करें, लोगों जिनमें इंटरेस्ट हो, जो आजकल मार्केट में अच्छा चल रहा हो, उसको एज अ गिफ्टिंग वो लाएं। तो इसलिए हम उनको वेरी गुड प्राइस पे गिफ्टिंग प्रोवाइड भी करते हैं। अच्छा, अगर मैं अब फ्यूचर प्लान्स की बात करूं, जैसे आपने कहा कि अब इसको आप एक लेवल पे लेके जा रहे हैं। एक आपने बताया कि आप आपके स्टोरीज अब बड़े-बड़े स्टोर्स पे आने वाले हो। उसके अलावा सेकंड आपने ये कहा कि हम ऑनलाइन प्रेजेंस आपने बना रखी है। मैन्युफैक्चरिंग आपका एक तीसरा एस्पेक्ट है जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो। तो किस-किस स्टेजेस पे आपने क्या सोचा है कि इस ब्रांड को किस तरह से आगे लेके जाओगे, या फर्दर इसको बड़ा करने के लिए एक फुल फ्लेज ब्रांड एज ए कंपनी तैयार करने में आगे के क्या गोल प्लान्स हैं आपके? सर हमारा फिलहाल एज अ गोल्ड प्लान है, जैसे हमारे ऑफिसेज हैं, चंडीगढ़ में है, रोहतक में है, गुड़गांव में है। तो
तो हमारा पहले है कि टीयर 2 और जो टीयर 1 जैसे चंडीगढ़ जैसे दिल्ली सिटीज है, चंडीगढ़ सिटीज है, टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज को कैप्चर करें। राइट। हम उनको ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें जो अपर मिडिल क्लास में आजकल लोग आ रहे हैं, पीपल जो मिडिल क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं आजकल, दे आर लुकिंग टू स्पेंड ऑन गुड प्रोडक्ट्स जो Right. उनको हेल्थ भी मिले, जिनकी उनकी हेल्थ भी डिटेरियोरेट ना हो। तो उसका ये गोल रहेगा कि पहले हम टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज को प्रोवाइड करें प्रोडक्ट। तो उसमें हमारा ये रहेगा पैन इंडिया हम इसको करें। उसके बाद हमारा ये रहेगा कि हम इसको एक्सपोर्ट भी करें, हम दूसरी कंट्रीज में भी जाएं जहाँ पे इसकी डिमांड रहे, क्योंकि वी हैव वेरी गुड फॉरेन कस्टमर्स आल्सो जो कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से आते हैं चंडीगढ़ में। वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमसे लेके जाते हैं एक ही बार में पैक करा के, और उनका हमेशा से क्वेश्चन रहा है कि आप वहाँ क्यों नहीं है, आप वहाँ पर भी आइए, आपके लिए वहाँ बहुत लोग हैं, वहाँ पे बहुत इंडियंस भी रहते हैं जो इन प्रोडक्ट्स को यूज करना चाह रहे हैं। क्योंकि सबका आप कहीं ना कहीं जो भी इंडिया में बॉर्न एंड ब्रॉटअप है, उनका हमेशा से यहाँ पे दिमाग और दिल रहता है, कनेक्ट तो रहता ही है, कनेक्शन जरूर रहता है कि हमें वही चीजें चाहिए, क्योंकि हम वहां जाके मसाले नहीं छोड़ते हैं, वहां जाके भी हम इंडियन फूड ही खाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 दिन खा लेंगे, छठे दिन हम फिर इंडियन अपने फूड पे आ जाएंगे, घर के खाने पे। ये चीज है। अच्छा, जैसे हमने शुरू में भी बात करी थी कि मैन्युफैक्चरिंग अपने हाथ में लेना और उसका कंट्रोल करना, उसके बाद ही आप एक ब्रांड को एक्चुअल में एक ब्रांड की तरह या मार्केट को कैप्चर कर सकते हो। तो मैन्युफैक्चरिंग अपनी स्टार्ट करने का कब तक का प्रोजेक्शन है आपका? कब तक आप सोच रहे हो कि हम अपना प्लांट लगा लेंगे? क्योंकि फिर उसके बाद क्या है कि आपका क्वांटिटी का इशू भी खत्म हो जाएगा, आप जितना चाहो उतना बना लो, क्वालिटी आपके इन हैंड हो जाएगी, डेफिनेटली आपकी इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगी। तो उसका क्या टारगेट प्लान है? सर अभी हमारा ना ब्रांड बहुत ही ग्रोइंग स्टेज पे है, तो हम जिस सिटीज में भी जाते हैं तो वहाँ पे हमारा ब्रांड अच्छा ग्रो कर रहा है, पीपल की डिमांड है, लोग आते हैं। प्लस हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वहाँ पे भी अच्छे सारे लोग जुड़ रहे हैं, कम्युनिटीज जुड़ रही हैं। फिर हम कॉर्पोरेट गिफ्टिंग भी करते हैं, फिर हम प्राइवेट एग्जीबिशंस भी लगाते हैं इन सोसाइटीज एंड ऑल। तो हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग हमारा 2025 एंड तक ये है कि वेरी गुड फुल फ्लेज्ड प्लांट सेटअप करें, जिसमें हम अपनी 70 to 80% चीजें खुद बनाएं, और जो बाकी जो क्राफ्ट्समैन जो साउथ में रहते हैं, हम उनको भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग के साथ ज्वाइन जरूर करें। अच्छा, ये हुआ आपके प्रोडक्ट के। अब हम अपने प्रोफेशन की बात करें। हर प्रोडक्ट में या हर इंडस्ट्री में या इंडिविजुअल के नाते भी इंश्योरेंस एक ऐसी आइटम है जो हर एक के पास होनी भी चाहिए। कुछ लोग उसको अवॉइड करते हैं, कुछ उसको जानबूझ के थोड़े दिन के लिए टालने की कोशिश करते हैं। तो आपका क्योंकि प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट भी होता है, उसके बाद आपका एक एरिया से आना, यहाँ तक आना, तो आप कहाँ-कहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को इंश्योर करके चलते हैं, या कौन-कौन सी इंश्योरेंस टूल्स हैं जो आप सोचते हो कि एक इंसान के पास होने चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मानता हूँ ब्रांड एक इंसान, एक पर्सन बनाता है, जी। ग्रुप ऑफ पर्सन बनाते हैं। तो एक प्राइवेट और एक सेल्फ और एक हेल्थ इंश्योरेंस एक इंसान के पास जरूर होना चाहिए। राइट। और उसके बाद अगर अपने प्रोडक्ट्स की बात करें, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस भी होता है। ट्रांसपोर्ट आपकी लगा लीजिए, जैसे हम कोई भी कोरियर कंपनीज होते हैं, तो वहाँ पे हमेशा ऑप्शन आएगा आपके पास कि आप इंश्योरेंस कराना चाहेंगे प्रोडक्ट का। अमेजोन पे इट्स अ सेल्फ डिफाइन ऑप्शन कि जो भी प्रोडक्ट लॉस्ट होगा या कोई भी ट्रैवल होता है, कोई डैमेजेस होता है, वील गिव यू द क्लेम, वो इंश्योरेंस इंक्लूडेड होता है उसमें। तो उसमें ये होता है सर, जो लॉस जो इनका होता है ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि कोकोनट प्रोडक्ट्स ले लीजिए आप, चाहे बैम्बू क्योंकि इनकी प्रोडक्ट्स, ब्रेकरेज के चांसेस ज्यादा हैं। ब्रेकरेज थोड़ी ज्यादा होती है इनमें। अगर हम इनको इंश्योरेंस के और अच्छे गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को ना दें, अगर हम लोकल ट्रांसपोर्ट कराते हैं, हम सोचें कि हम थोड़े से पैसे यहाँ बचा लेंगे, वहां बचा लेंगे, बट मेरा मानना ये है कि गुड कंपनीज को दीजिए, गुड कंपनीज से आप इंश्योरेंस इनकी लीजिए, और इनको प्रोवाइड कस्टमर को ऐसा गुड पैकेजिंग में कराइए। वो आपकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट रहेगी इंश्योरेंस को लेके। अब ये तो हुआ एक आपका पार्ट, एज ए स्टूडेंट आप जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। दूसरा, आपने अपने आप को बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया। लेकिन फिर भी आपकी जो एज है, उस एज में बच्चों की बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, वेकेशंस होते हैं या घूमना फिरना। तो आपका एक तो स्ट्रेस बस्टर क्या है, नंबर 1, और दूसरा ये है कि आप अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए या अपने आप को किस तरह से आप इंजॉय करते हैं? एक इंजॉय पैशन भी होता है। बिल्कुल सर, इंजॉय सर मेरी लाइफ में तो एक्चुअली मैं थोड़ा जिम इन्फ्लुएंस ज्यादा हूँ। आई बिलीव इन फिटनेस और हेल्थ। मेरे लिए हेल्थ मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है लाइफ में। हेल्थ को मैं हमेशा अपने आगे रखता हूँ कि हेल्थ होगी तो तभी आपके पास वेल्थ होगी। प्लस आप बात करें सर, आई एम ए वेरी डिसिप्लिन्ड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। अगर पढ़ाई भी ले लें और अगर हम ब्रांड को भी ले लें, तो मैं डिसिप्लिन को फॉलो करता हूँ बहुत ज्यादा, रादर देन मोटिवेशन। तो उसमें सर ये होता है कि डिसिप्लिन में देयर इज अ वेरी लेस चांस ऑफ गेटिंग अहेड ऑफ एनीथिंग दैट यू आर नॉट एबल टू डू। भाई आगे निकलना या बड़े बड़े ड्रीम्स लेना ऐसे जो
अभी एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ पॉसिबल नहीं है। प्लस सर मेरा स्ट्रेस बस्टर रहता है कि मैं एवरी वीकेंड्स और एवरी छुट्टियों में मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले फॉर कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में खेलता हूँ, तो उसके लिए मेरा ये रहता है कि मैं उसको बहुत एंजॉय करता हूँ। तो दैट इज माई स्ट्रेस बस्टर। बाकी सर ब्रांड है, बाकी सेल्फ भी है, तो आई बिलीव हेल्थ मेरे लिए बहुत प्रायोरिटी है एट दिस करंट स्टेज ऑल्सो, और आगे आने वाले सालों में मेरी हेल्थ मेरे लिए प्रायोरिटी रहेगी। और पार्टीज वगैरह? तो पार्टीज वगैरह मैं अवॉइड करता हूँ। ओके। मैं ड्रिंक तो करता नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैंने आज तक नहीं करी। टच में पार्टी का मतलब ये नहीं होता कि आपने ड्रिंक करना। सर थोड़ा सा इस एज में इन्फ्लुएंस होता है कि जिनके साथ भी आप जाएं, या पीयर ग्रुप ऐसा होता है कि ड्रिंकिंग हैबिट पड़ जाती है लोगों को। बट मैं सर पार्टीज एंड ऑल अवॉइड करता हूँ। मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही नहीं रहा कभी पार्टीज में जाने में, तो इसलिए आई बिलीव मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर मेरे लिए हेल्थ है, और मैं क्रिकेट में बहुत एंजॉय करता हूँ। अच्छा, दूसरा आपने ये बात करी कि आपका जो ब्रांड है आप अभी एक तरह से नेटवर्किंग के थ्रू ही चला रहे हैं, क्योंकि एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट और नेटवर्किंग है। तो हमारे शहर में बहुत सारे इंडस्ट्रियल नेटवर्क्स भी हैं, बहुत सारे चैम्बर्स भी हैं, और बहुत सारे एक क्लोज नेटेड ग्रुप्स भी हैं। तो इस तरह के कोई ऐसे ग्रुप्स या इस तरह के कोई एसोसिएशन या इस तरह के कोई चैम्बर जिसके साथ आप एसोसिएटेड हो, जिसकी मेंबरशिप आपके पास हो, या आप कर रहे हो कि मेरे को ये लेनी है, कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस आपके? सर एक्चुअली क्या है, जिस एज में मैं हूँ, गुड मेंबरशिप्स, गुड आप कल्चर में घुसना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होता है, कि लोगों को लगता है कि इस एज में ज्यादा लोग सीरियस नहीं होते हैं। बट अदर देन दिस ऑप्शन, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज हैं जिसमें मैं ज्वाइंट हूँ। एंजल इन्वेस्टर कम्युनिटीज होती हैं, चंडीगढ़ इन्वेस्टर ग्रुप्स होते हैं, चंडीगढ़ लाइव ग्रुप है, पंजाब एंजल ग्रुप्स हैं, तो उनके साथ मैं लिंक्ड हूँ। प्लस गवर्नमेंट फर्म्स भी हैं बहुत से जिनके मैं लिंक्ड हूँ। उसके साथ वी हैव, जैसे अब मैं आपको बताया मैं कॉर्पोरेट क्रिकेट एंजॉय करता हूँ, तो उसमें डॉक्टर्स फर्म भी होती है, वी हैव लॉयर्स फर्म आल्सो, जो इन सबका ग्रुप्स होता है जिनके साथ मैं खेलता भी हूँ, और उनको मैं अपने प्रोडक्ट्स एज ए प्रोवाइड भी कराता हूँ एज ए गिफ्टिंग। तो हमारा सर गोल रहता है कि इन चीजों को थोड़ा सा, जो हमारे कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स होते हैं, मी एंड माय फादर बोथ, हम जाते हैं, इवेंट्स अटेंड करते हैं सारे, वी प्रोवाइड प्रोडक्ट्स, उनको नॉलेज देते हैं, और हम बताते हैं हम क्या कर रहे हैं सोसाइटी में। तो दे ऑल आर वेरी एनकरेजिंग एंड हैप्पी कि ऐसा भी हो रहा है इस दुनिया में। अब चलते चलते शिवांश, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप कोई टिप दीजिए, लेकिन फिर भी आज के यूथ को, आपके जैसे जो बच्चे हैं जो थोड़े से कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, या कहीं ना कहीं उनको गोल सेटिंग में दिक्कत आती है, या उनको समझ नहीं आता कि लाइफ में क्या करना है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या बताना चाहेंगे अपने साथ के यूथ को कि अपनी लाइफ को बैलेंस? क्योंकि मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा देख के कि आपने अपनी लाइफ का एक सिस्टम बना रखा है, एक बैलेंसिंग बना रखी है। जिमिंग आपके फादर से पता चला कि आपका मतलब वो कहते हैं ना भगवान की पूजा की तरह है कि मंदिर जाओ ना जाओ लेकिन जिम जरूर जाना है। तो ये डिसिप्लिन आपने कैसे मेंटेन किया, और आप अपने साथ के यूथ को क्या सिखाना चाहेंगे? सर सिर्फ इतनी सी टिप देना चाहूंगा कि जितनी भी हमारी मोटिवेशन होती है, उससे लाइफ में हमारा डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन रहेगा लाइफ में अच्छी चीजों के लिए, तो फिर आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे यंग एंटरप्रेन्योर शिवांश, जिन्होंने अपनी गोल सेटिंग कर रखी है, प्रोडक्ट की नॉलेज अपने पास रखी हुई है, और अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को कहां कैसे लेके जाना है, वो पूरा गोल सेटिंग पूरा सेट है। तो ऐसा नहीं है कि यूथ अगर करना चाहे तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर लोगे तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। तो ये थे हमारी आज की पर्सनैलिटी। अगली बार मिलवाएंगे आपको किसी और नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक जुड़े रहिए मंथन चैनल के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो अपने यार दोस्तों के साथ और यंगस्टर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगली बार मिलेंगे किसी और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक हम शिवांश से लेंगे विदा, और आपसे भी मिलेंगे अगली बार। शिवांश, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।